अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा वोडाफोन। वोडाफोन जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है और ख़ास तौर से अब आज जो है बोर्ड ने सरकार को 3,695 इक्विटी शेयर जो है वो अलॉट कर दिए हैं, जिसका फैसला जब आया था तो हमने काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। अब 48.99% हिस्सेदारी हो गई है। DIPM को 36,950 करोड़ के शेयर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब सरकार की शेयर होल्डिंग बढ़कर के हो गई है 48.99%। हालांकि वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन का 36,950 करोड़ रुपए बकाया है। सर, वोडाफोन आइडिया पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? अभी खास तौर से अब जो 7 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या सर यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? 7 रुपये के आसपास का शेयर है, गवर्नमेंट का बैकअप दिखाई दे रहा है, क्या रिस्क लिया जा सकता है क्या वोडाफोन को लेकर के? देखिए, रिस्क आप तो देखिए विपुल जी, हमारे कहने से लोग बाय जरूर कर लेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे निकलने को तो वो निकलेंगे नहीं। और स्टॉक को इस समय अगर देखें तो देखिए सिचुएशन आपके सामने है। 7 रुपए 6 रुपए ये एक लेवल्स हैं जो कि आपको लोअर साइड पे बार बार दिखते हैं, अप साइड पे 9-10 रुपए तक ही जाता हुआ नजर आता है। तो अगर रिस्क देखना चाहते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी बाय की यहाँ पर रिकमेंडेशन कम है, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में आपको बड़ी न्यूज का इंपैक्ट देखने को मिलता है। कभी सरकारी न्यूज चला देते हैं, कभी कुछ ऑपरेटिंग न्यूज चला देते हैं, कभी कुछ न्यूज देखने को मिलती। लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ये नहीं है। फिलहाल ट्रेडिंग के लिए आप शायद इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक सर, इस पर थोड़ा सा लंबा डिस्कशन करना चाहेंगे आपसे, इस पर हम थंब भी लगाएंगे। वोडाफोन पे पिछली बार भी जब डिटेल में हमने अपने किसी और एक्सपर्ट से बात की थी, लोगों की रुचि जो है काफ़ी ज़्यादा है। कारण क्या है सर? यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जो है ग्राफिक जरा शुरू से दिखाइए। यहाँ पर अब 59 लाख से ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो है वो यहाँ होते हुए दिखाई दिए हैं। और रिटेलर्स का हिस्सा अगर देखें परसेंटेज वाइज जरूर जो है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हो, लेकिन अगर इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए तो शेयर खरीदने वाले रिटेल निवेशकों की संख्या मार्च तिमाही में बढ़ करके 59.06 लाख हो गई है। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। FIs की तरफ से जो है हम देख रहे हैं कि वो हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिटेल निवेशकों ने पहले 58 लाख रखे थे, अब 1 लाख नए रिटेल इन्वेस्टर जो है यहाँ पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब टोटल निवेशकों की हिस्सेदारी जो है वो 7.32% के आसपास हुई है। लेकिन म्यूचुअल फंड और FIs इन्होंने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। कारण सर ये मतलब एक चीज़ ये समझ में लोगों को आ रही है, या आपको क्या लगता है कि जब सरकार इतनी मजबूती के साथ पीछे खड़ी है कि नहीं इसको तो हम बंद नहीं होने देंगे, तो क्या अगर 6 महीने साल भर का नज़रिया अगर रखा जाए तो क्या यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी भी चल रही हैं सर? किसी बड़े प्राइवेट प्लेयर का नाम भी आ रहा है कि शायद वहाँ से वो चला सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं धीरे धीरे जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है इसमें? देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर विपुल जी क्लियर कर दूं। देखिए, पहली बात है स्टॉक मार्केट के लिहाज से रिटेल जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं ना, आप ये देखिए कोई भी यहाँ पर FIIs या फिर कोई बड़े फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है, सिर्फ रिटेलर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि रिटेलर को अगर गवर्नमेंट न्यूज या कुछ न्यूज दिखाते रहो तो वो खरीदते रहते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा 17 रुपए तक पहुंच गया था, वहां पर सबसे ज्यादा रिटेलर की एंट्री। तो रिटेलर की तो मजबूरी है इस स्टॉक में बने रहना, पड़े रहना, क्योंकि वो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि नुकसान यहां पर बुक करना नहीं चाहेंगे। अब कंपनी की परफॉर्मेंस देखें, कंपनी के नंबर्स देखें, तो वो बिल्कुल भी आपको अट्रैक्ट नहीं करती हुई नजर आएगी। लेकिन सिर्फ आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है? जो न्यूज है। तो अगर न्यूज के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाते हैं तो ठीक है, आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट की लोगों की ज्यादातर थिंकिंग है, इसी वजह से आपको रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सभी फोकस कर रहे हैं उसके बावजूद शेयर नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं से सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो आप चाहते हैं कि आप उसको इन्वेस्ट करें, जो आप रिस्क ले सकते हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए ये स्टॉक है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना सकते हैं। ठीक। और जो लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा सर वोडाफोन आइडिया पे? देखिए, मैंने बताया 6 रुपए पे लीजिए, 9 रुपए पे बेच दीजिए, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो रिटेलर्स के लिए भी और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए भी दोनों तरह की राय यहाँ पर निकल के आ गई है। लेकिन रिस्क आपका है
रिस्क को ध्यान में रखें, बड़ा रिस्क है और उसको ध्यान में रखते हुए खुली यहाँ पर खरीदारी की सलाह रवि जी की नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी है। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ी खबर आ गई तो हो सकता है आपका बड़ा फ़ायदा भी हो जाए, तो इसके लिहाज से आप वोडाफोन में अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन